एक शांत लेकिन डरा हुआ गांव छोटा था, पर उसकी रातें बहुत लंबी और सिहरन भरी लगती थीं। दिन में बच्चे खेलते, औरतें चौपाल लगाती और मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, सबके चेहरे पर एक अजीब डर उतर आता। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना घना कि दिन में भी उसकी छांव में अंधेरा रहता। कोई खुलकर उस पेड़ के बारे में बात नहीं करता था, पर बच्चों को सख्त हिदायत थी, शाम ढलने से पहले घर लौट आना, पेड़ के पास मत जाना। कुछ कहते वहां एक आत्मा बैठती है। कभी चूड़ियों की आवाज आती है तो कभी बच्चों की हंसी, बिना किसी बच्चे के। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरि काका, जिन्होंने वो पेड़ अपने बचपन से देखा था, अक्सर कहा करते, बचवा, वो पेड़ ना है, वो तो एक पिंजरा है जिसके नीचे कोई बंद आत्मा बैठी है और उसे बस एक मौका चाहिए छूटने का। गांव के नए लड़के हंस देते थे, लेकिन जिसने भी उस जगह को अकेले पार किया, वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी नहीं लौटा। एक रात गांव की सारिका चाची ने बताया कि जब वो अपने घर की पिछली खिड़की से झांक रही थी, तो देखा कि पीपल के नीचे कोई सफेद चीज बैठी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस धीरे धीरे झूले जैसा हिल रही थी, जैसे किसी हवा से नहीं, किसी आंतरिक पीड़ा से। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, वो लौट आई है। किसी ने कहा, पुराने समय की औरत है जिसे लोग जादूगरनी समझते थे। किसी ने कहा, उसका बच्चा कुएं में गिरा था और गांव वालों ने बचाया नहीं, अब वो लौट आई है अपने बच्चे को ढूंढने। अब गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुलना, छोटे बच्चों का अचानक रो देना, और सबसे डरावनी बात, झूले की आवाज जो सिर्फ पीपल के पेड़ से आती थी। गांव में अब रातें और डरावनी होने लगी थीं। लोगों ने देखा, पीपल का झूला अब हर रात 12 बजे अपने आप हिलता है। लेकिन एक रात झूले पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले देखा गांव के बच्चे बिट्टू ने, जो 7 साल का था। बिट्टू को रात में प्यास लगी तो वो चुपचाप बाहर चला गया। मां सो रही थी और ट्यूबवेल घर से दूर था। जैसे ही वो पानी लेकर लौटने लगा, उसकी नजर पड़ी पीपल के पेड़ पर। वो रुक गया। वहां एक छोटा बच्चा झूले पर बैठा था, लंबे बाल, सफेद कपड़े, और झूला धीरे धीरे हिल रहा था। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा, इतनी रात को कौन बच्चा खेल रहा है। वो जैसे ही एक कदम और बढ़ा, वो बच्चा झूले से उतर गया। वो बच्चा बिट्टू की तरफ मुड़ा। उसके लंबे बाल लड़की जैसे थे, पर आवाज लड़के की थी। तू मेरा दोस्त बनेगा, तू मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ भी कोई नहीं खेलता। बिट्टू कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, कल रात भी आना, मैं झूला फिर से बनाऊंगा। और फिर धीरे धीरे पेड़ की छाया में गायब हो गया। बिट्टू पूरी रात डर के मारे मां से चिपका रहा। सुबह जब उसकी मां उठी तो देखा बिट्टू के पैरों में मिट्टी थी, उसके नाखूनों में पीपल के पत्ते फंसे हुए थे। पूछा, बाहर गया था? बिट्टू बोला, मैं तो सो रहा था। अब डर बढ़ने लगा था। गांव वालों ने पुराने पुजारी को बुलाया। वो एक लंबी जटा वाले संत थे जो कई सालों से गांव के बाहर कुटिया में रहते थे। पुजारी ने बिना कुछ पूछे सीधे पीपल के पेड़ के पास जाकर आंखें बंद कीं। फिर कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह एक अधूरी आत्मा है जो बच्चा बन चुकी है, पर उसका अतीत और दर्द बहुत गहरा है। पुजारी ने सबको बताया, उस बच्ची की मां को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जला दिया था। वो गर्भवती थी, बच्चा मरा नहीं था, उसकी आत्मा जिंदा रही। अब वही आत्मा झूले में बैठकर इंतजार करती है। उस आत्मा ने खुद को बच्चे में बदल लिया है, क्योंकि उसे मां का प्यार चाहिए, या शायद बचपन जो कभी मिला ही नहीं। अब गांव के बच्चे झूले की आवाज से डरने लगे हैं, लेकिन झूला हर रात हिलता है और कभी कभी उसमें हंसी भी सुनाई देती है। बिट्टू की नींद अब रातों में टूटने लगी थी। हर रात उसे झूले की आवाज सुनाई देती थी, धीमी, चर्र 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 चर्र। उसकी आंखें खुल जाती और दरवाजे की झिड़ी से बाहर वहीं पेड़ दिखता, और कभी कभी झूले में 2 पैर झूलते हुए भी। इस बार उस आत्मा की आवाज और पास से आई, बिट्टू आजा ना, मेरे साथ बैठना।
मैंने आज मुझसे बात करने वाले सारे लोगों को माफ कर दिया। बिट्टू की आंखें डर से फैल गईं, पर उसके पैरों में हरकत न हुई। फिर अचानक झूले की आवाज रुक गई और खिड़की पर छोटा सा चेहरा आकर झांका। वही लंबे बालों वाला बच्चा, लड़की जैसा चेहरा, लेकिन गोल आंखें और मासूम सी हंसी। अगली सुबह बिट्टू ने हिम्मत दिखाई। वो अपने दोस्तों को लेकर पीपल के पास गया। सबके हाथ में नीम की टहनी और मुंह में गंगा जल। जैसे ही झूले के पास पहुंचे, झूला हिलने लगा बिना हवा के, और अचानक झूला रुक गया। उस पर बैठा वही बच्चा धीरे धीरे उतरकर नीचे आया। वो बोला, तुम डरते क्यों हो? मैं चोर नहीं, मैं तो बस खेलना चाहता हूं। फिर उसने खुद ही राज खोला। मैं दूसरों के घरों से धान चुराता हूं और जिस घर में रहता हूं वहां रख देता हूं, क्योंकि मैं अब किसी एक घर का हिस्सा बनना चाहता हूं। बच्चों को समझ नहीं आया ये आत्मा है या गांव की रखवाली करने वाला भूत। अब पुजारी गांव के बच्चों को बुलाकर कहते हैं, झूला इस आत्मा की क़यादगाह है। वो झूलता है ताकि मां की गोद महसूस कर सके, लेकिन अगर उसे कोई मां या घर ना मिला तो वो हर घर से कुछ ना कुछ चुराता रहेगा। धान, खिलौने, नींद या शायद बच्चे खुद। पुजारी ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, अब समय है झूले की वो गांठ खोलने का जो आत्मा को इस दुनिया में बांधे हुए है। जब रस्सी को खोला गया, पेड़ की टहनियों से खून की बूंदें टपकने लगीं और एक तेज चीख, मां! गांव का पूरा आसमान गूंज उठा। अब आगे क्या होगा? आत्मा अब मुक्त होगी या और भयावह बन जाएगी? बिट्टू को चुना गया है, लेकिन किस लिए? और क्या गांव उस झूले को काटेगा?